हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बाय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में क्लास हिंदी पढ़ेंगे और क्लास 10वीं का हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी पार्ट 2 पढ़ेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा जी जो लिखा है विष के दांत, ये विष के दांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा का लेखक परिचय। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानना बहुत अति आवश्यक है। लेखक परिचय हम देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था और पटना के बदरघाट में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, 18 में एक जोड़ेंगे 19 और 19 में 2 घटाएंगे 16, तो 18 19 16, 2 घटा के 19, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना, पटना जो बिहार के राजधानी है, पटना के बदरघाट में हुआ था। बदरघाट गांव है, बदरघाट में हुआ था। ये यह जन्मना भोजपुरी भाषी थे। ये जन्मना भोजपुरी भाषा आप लोग जानते हैं न हो। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी भाषा, ये जन्मना भोजपुरी भाषी थे। मतलब एक भाषा होता है, वो भोजपुरी भाषी थे। ये दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात, दर्शन और संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान उसे कहते हैं जो किसी चीज़ में बहुत अच्छे तरह से जानते हो, उसके बारे में रिसर्च बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उसे विद्वान कहते हैं। महोपाध्याय पंडित रामा अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। पंडित नलिन बिलोचन शर्मा पंडित रामा अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब बड़ा पुत्र थे। इसके माता का नाम रत्नावली शर्मा थे। पंडित नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा थे और इसके माता का नाम रत्नावली शर्मा थे। इसके व्यक्तित्व निर्माण में पिता पंडित्व के साथ उसकी प्रगतिशील दृष्टि की बड़ी भूमिका थी और उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ और पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत और हिंदी, संस्कृत एक विषय होता है और हिंदी भी एक विषय होता है, तो संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। एमए का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। एगो मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए किया था। किस विश्वविद्यालय थे? पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ और पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी में, संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वहीं से पटना से एमए किया था। और ये हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक मतलब अब क्या सा हुआ? प्राध्यापक मतलब हुआ महाविद्यालय का अध्यापक, जेकरा हम प्रोफेसर कहते हैं। और सन 1959 ईस्वी में वो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। कब? 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? तो कक्षा के प्रतिनिधित्व करने वाले को अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष रहे थे कब? 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे, हिंदी विभाग के। और मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था।
नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इस पद पर बने रहे और हिंदी कविताओं में कविता में प्रपदवाद मतलब क्या हुआ? प्रपदवाद मतलब हम इस प्रकार बोलेंगे, रचना जो हो समाज उपयोगी हो। जो रचना किया था वो प्रपदवाद, समाज के उपयोगी के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचना नलिन जी के रचना इस प्रकार है। इसको रचना जो है कुछ इस प्रकार के है। पहला, दृष्टिकोण, काफी इम्पोर्टेंट। दृष्टिकोण का मतलब, दृष्टिकोण 1957 ईस्वी में ये निकला था। दृष्टिकोण 1957 में रचा था। और साहित्य का इतिहास दर्शन, दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साहित्य का इतिहास ये 1960 ईस्वी में। और मानदंड, हिंदी उपन्यास भी लिखा था। उपन्यास का मतलब हुआ जिस प्रकार आप लोग फिल्म देखते हैं तो एक लिमिटेड होता है 2 घंटा या 3 घंटा, लेकिन उपन्यास सीरियल की भांति होता है। एक पार्ट देख लिए तो दोबारा पार्ट एक और आएगा, इसी प्रकार विभिन्न बहुत लंबा समय तक चलते हैं, उसी को हम सीरियल कहते हैं। तो सीरियल हिंदी अनुवाद, उपन्यास, इसको उपन्यास भी है। विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंगृहीत पूर्व छोटी कहानी है। कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के नाम काव्य संग्रह है। ये काव्य संग्रह है। नकेन के प्रवर्ध और नकेन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ और संत परंपरागत साहित्य आदि संपादक ग्रंथ है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा कविताओं में हुआ है। नलिन बिलोचन शर्मा कविता में हुआ था। और उनके प्रारंभिक उनकी कहानी में मनोवैज्ञानिक के तत्व समग्रता के उभर कर आए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य शिल्प, भाषा आदि के स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनका प्राय परंपरागत दृष्टिकोण एवं शैली का एक निषेध आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उसकी भाषा और गठी हुई संकेतनात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों में नए जीवन दिया है और आधुनिक साहित्य, आधुनिक मतलब अभी आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिनिधित्व हुआ है। यह कहानी विष के दांत आप समझ सकते हैं। विष के दांत, जो विष होते, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। ये कहानी बोलेगा विष के दांत किससे लिया है? तो विष के दांत, यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। और यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है। मध्य वर्ग के अनेक अंतर विद्रोहों को उजागर करती है। और कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ जैसे ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। और आर्थिक कारणों
से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब है, एक और सेन साहब है। और जैसा कि एक श्रेणी उभरती हैं और अपने महत्वाकांक्षाओं जैसे सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाते हुए, और दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकर पेशी हैं। नौकर पेशी मतलब सेन साहब के यहाँ ये क्या करते हैं, ये सेन साहब के यहाँ गिरधर नौकरी करते हैं, किरानी का नौकरी करते हैं, लिखने उखने के जो काम होता है। और इस दोनों वर्ग में मतलब सेन साहब और गिरधर के बीच में अपने महत्वाकांक्ष सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद कुसंगतियाँ और गिरधर जैसे नौकर पेशों निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति जो श्रेणी के निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति जो श्रेणी हैं जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के भीतर अपने अस्तित्व के बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रहने के लिए संघर्ष तक है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ के छाया और पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिमाणों की उभारी हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार का महत्वाकांक्ष बानगी पेश करते हैं। तो ये कहानी जो है, ये कहानी दो घर, एक सेन साहब है और एक गिरधर लाल, ये दोनों के बीच में ये कहानी कहा गया है। ये कहानी दो मध्यवर्ग के लोग के बीच है। चलिए हम कहानी 20 के दांत में आगे बढ़ने से पहले हम जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करना अति आवश्यक है। जी कितना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाते हैं, चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए नलिन बिलोचर शर्मा आपसे क्वेश्चन इस प्रकार देगा, नलिन बिलोचर शर्मा किस पाठ के लेखक है? तो आप बताइएगा 20 के दांत के। किस पाठ का? 20 के दांत के। नलिन बिलोचर शर्मा किस पाठ के लेखक है? 20 के दांत के। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन देगा, 20 के दांत कौन सी विधा है? तो आप बताइएगा कहानी। 20 के दांत कौन सी विधा है? तो कहानी। उसके बाद नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटना के बदरघाट में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन देगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन देगा, नलिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामा अवतार शर्मा। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन देगा, नलिन बिलोचन शर्मा का माता का क्या नाम था? माता क्या नाम था? तो रत्नावली शर्मा। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन देगा, नलिन बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं? तो आप बताइएगा पटना विश्वविद्यालय के। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन देगा, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 ईस्वी में। कब बने थे? 1959 ईस्वी में। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन देगा, नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन देगा, नलिन बिलोचन शर्मा के प्रमुख रचना कौन है? तो आप बताइएगा दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी। और आपसे इस प्रकार क्वेश्चन देगा, नलिन बिलोचन शर्मा का प्रमुख उपन्यास, या इस प्रकार पूछेगा उपन्यास क्या है? तो आप उपन्यास के ये बताइएगा, जो विशेष प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत और 17
असंगृत पूर्व छोटी कहानी है और कहानी भी है। तो चलिए हम इस पार्ट में इतना ही पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं और उसके बाद अगले अध्याय में हम समझेंगे जे विष के दांत एक कहानी जो है, ये कहानी को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज हम इतना ही पर अपने वाणी पर विराम देते हैं। जय हिंद।